NPS go back, go back, go back. NPS go back, go back, go back. NPS भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो. NPS भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो. करते हैं कि अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, तीर क्या मारते हो, तलवार मार दो, अगर पुरानी पेंशन नहीं देनी है तो हमको गोली मार दो, गोली मार दो. आज सर आप लोग यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पुरानी पेंशन के लिए, और इसलिए एकत्रित हुए हैं कि 10 वर्ष से हम लोग पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है कुंभकर्णी की नींद सोई हुई, हम लोगों की बात नहीं सुन रही है. और नहीं तो इनके भाजपा के प्रवक्ता आके कहते हैं कि अगर पेंशन दे दिया जाएगा तो देश पर भार बढ़ जाएगा. मैं पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि अगर हमारे माँ बाप हैं, उनकी मैं सेवा करता हूं, तो क्या मेरे माँ बाप भार हैं? तो उसी तरह से 60 साल के बाद कर्मचारी रिटायर होता है वो माँ बाप के रूप में, तो क्या हम भार हैं? इसके विरोध में हम लोग अभी सहमत पत्र जमा के हड़ताल करने के लिए, अगर सरकार नहीं मानी तो हम लोग हड़ताल करेंगे. और हम बताना चाहते हैं और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, क्योंकि पावर आपके पास है, हम कर्मचारी हैं, अनुशासन में बंधे हुए हैं, निवेदन करते हैं कि अटल जी की गलती, मोदी जी का सुधार, पुरानी पेंशन दे दो सरकार, शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है, तीर क्या मारते हो, तलवार मार दो, अगर पुरानी पेंशन नहीं देनी है तो हमको गोली मार दो, गोली मार दो. जय हिंद, जय भारत. अपना परिचय दे दीजिए. मेरा नाम अशोक कुमार पांडे है, राज्य कर्मचारी संघ परिषद का उपाध्यक्ष हूँ गोरखपुर का. किस विभाग में आप कार्यरत हैं? राजस्व विभाग. अभी 2005 के बाद से बताया जाता है जितने भी कर्मचारी हैं उनको सिर्फ वेतन ही मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा. आप उसके पहले कर्मचारी हैं. हम 89 के कर्मचारी हैं. हाँ. लेकिन हम लोग तो सीजनल के रूप में आए थे, एडहॉक पर 2009 में रेगुलर हुए. अच्छा. इसलिए पेंशन नहीं मिलती है. अच्छा. और मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा रिटायर हो जाएगा, बाप नौकरी करेगा, अग्निवीर यही है. क्या यही आप चाहते हैं? 8,000 रुपया महीना दे करके आप बच्चे को पढ़ाएंगे, और बच्चा जब सयाना होगा तो 8,000 रुपये पर आवटी सोटी पर नौकरी करेगा. यही व्यवस्था सरकार की है. ये वेलफेयर स्टेट है, ये पूंजीवादी. और मोदी जब से आए हैं पूंजीवादी बना रहे हैं, हमको देने के लिए कहते हैं कुछ नहीं है, और 15 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर देते हैं. 2 लाख करोड़ का हर महीने में जो है राशन बांटते हैं. ये पैसा कहाँ आ रहा है? तो ये आइस पाइस का खेल नहीं चलेगा, जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेगी. हम लोगों ने निर्णय ले लिया है, न हमको भाजपा से गुरूर है, न कांग्रेस है. जो हमको ओपीएस देगा 2024 में पूरे भारत और उसके कर्मचारी उसी को वोट देंगे और सरकार को हटाने का काम करेंगे. जय हिंद, जय भारत. कह रहे जब जिस समय आप नौकरी कर रहे थे जी, उस समय आपका पेंशन के रूप में फंड कट रहा था कि नहीं कट रहा था उस समय? जी नहीं कट रहा था. बिल्कुल नहीं. तो कैसे मिलेगा फिर? ऐसे मिलेगा. अभी सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है कि 2004 के बाद, 2004 के पहले जो कर्मचारी काम में आए, भले उनकी नियुक्ति बाद में हुई है, वो ओपीएस का लाभ पाएंगे. तो हम लोग 89 से 78 से 77 से विभाग में काम करते हैं. तो जब विभाग में काम करते हैं और पेंशन नियमावली है 72, वो कहती है जब 10 साल के ऊपर की सेवा हो गई है तो उसको पेंशन दिया जाएगा. उस पुराने पेंशन में कोई कटौती नहीं होती थी. हम जीपीएफ जमा करते फिर वो हमको वापस मिल जाती है. कटौती तो 2004 के बाद एनपीएस में होना शुरू हुआ है कि कुछ आप दीजिए कुछ मिलेगा. उस समय कटौती की बात नहीं थी. तो जब हम पैदा हुए तो उसको नहीं मान रहे हैं, जब हम जवान हो जाएंगे तब उसको मान रहे हैं. यही तो विरोधाभास है. चलिए सर, धन्यवाद.